हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज जिस बात के बारे में बहुत देर से डिस्कशन चल रही थी और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन था या लोग एजम्पशंस लगा रहे थे, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। वो फैसला हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग की बात चल रही थी, वो लेजिस्लेशन जो है वो आ गया है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग लगनी है, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस सारे मिला के जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट करने वाले कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एक फिगर दे दी गई है कि आप इससे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं कर सकते। अब वो फिगर्स क्या हैं, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। किस बेस पे वो फिगर्स दी गई हैं, बिल्कुल आपको वो सारा कुछ बताऊँगा। उसका इम्पैक्ट आपके वीज़ा पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं बट उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सभी से यही है, अगर आप इसी तरह से रेगुलर वीडियोस रिगार्डिंग इंटरनेशनल एजुकेशन सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, और अगर आपको लगता है कि वी डू द जेन्युइन वर्क, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली आती रहे। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट के ऊपर कैपिंग कर दी है। ये कैपिंग है बेस्ड ऑन 2019 फिगर। 2019 में जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे उसको बेस लेके ये कैपिंग की गई है। और कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट कर रहा है, वो टोटल स्टूडेंट्स का 40% से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है वो नंबर है। सपोज़ किसी यूनिवर्सिटी में 100 स्टूडेंट्स हर साल इनरोल होते हैं, तो उसमें से 40 ही स्टूडेंट वो होंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से इट इज़ अ गुड मूव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि शायद ये 30% रह जाएगा, शायद इसको 25% कर देंगे, बट फिर भी ये जो फिगर है वो 40% रखी गई है। और इसमें जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिनको हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इतने ही स्टूडेंट रिक्रूट करती आई हैं, या कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शायद इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स रिक्रूट करती हैं। उनको ज़रूर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की बात करें या यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की बात करें, तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसमें ये आर्टिकल जो मैं आपसे शेयर करूँगा, इसमें भी लिखा है, द एनालिसिस रिवील दैट यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, द कंट्रीज लार्जेस्ट एनरोलर ऑफ इंटरनेशनल ओवरसीज स्टूडेंट्स, विल नीड टू शेड 12,150 सीट्स, यानी कि 12,150 सीटें इनको ख़त्म करनी पड़ेंगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, टू गेट बैक टू दी लेवल ऑफ 9552। यानी कि 2019 में इन्होंने 9552 स्टूडेंट्स जो है, जितने टोटल रिक्रूट किए थे उसका 40% जो है वो 9,592 है। तो इससे ज़्यादा ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक साल में अब रिक्रूट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न को भी शेड करने पड़ेंगे 7,725 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये ज़्यादातर जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते थे। मोनाश, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उनकी स्ट्रेंथ देखोगे, मोर देन 50% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोनाश यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज़ हैं। सेम गोज़ विद अदर, इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं। अराउंड 10 यूनिवर्सिटीज़ हैव एनरोल्ड मोर देन 40% और हायर। मोस्ट नोटेबली ये कह रहे हैं कि 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने 40% से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर किया है। उनके नाम भी दिए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वॉलंगोंग यूनिवर्सिटी है, RMIT है, और कुछ
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि टॉरेंस यूनिवर्सिटी ने भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट की। आपने अगर आप इस इंटरनेशनल एजुकेशन को ऑस्ट्रेलिया को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में गए थे यहाँ से वीज़ा लगवा के, उन्होंने जब चेंज की अपनी यूनिवर्सिटी तो मेजॉरिटी ऑफ देम वेंट टू टॉरेंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि टॉरेंस यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फ़ी जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया ट्यूशन फ़ी में। एजेंट्स को बहुत ज़्यादा कमीशन दिया गया कि आप स्टूडेंट्स को वहाँ से स्विच करके टॉरेंस में लेके आओ। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद बिकॉज ऑफ ऑल दैट टॉरेंस यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अबव 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इनको ये नीचे लेके आना पड़ेगा। एट द सेम टाइम विक्की थॉमसन जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की, वो कहती हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैप विल बी फेल्ट अक्रॉस द इकोनॉमी। वो अभी भी इस पॉइंट पे अडिग हैं कि ये जो कैपिंग की गई है, वो कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल एक एजेंडा बनाया गया है अराउंड माइग्रेशन, इसमें इंटरनेशनल एजुकेशन को धकेलना बहुत गलत था। जो ये पीछे आपने देखा कि स्टूडेंट्स को एंट्री कर्व की गई है, रिजेक्शंस पिछले फेब इनटेक में बहुत ज़्यादा थी। मई के महीने में 54% सिर्फ ग्रांट रेट था, बट थैंकफुली जून और जुलाई में ग्रांट रेट हैज़ इंक्रीज्ड, बट शी स्टिल ऑफ द व्यू के ये जो इसको इंटरनेशनल एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल मोटिव्स इलेक्शन के लिए, ये ठीक नहीं है। इसका इम्पैक्ट सारी ओवरऑल इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा और आने वाले टाइम में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव सामने आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो टू द इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी। क्योंकि जो स्टूडेंट है एक तो फीस दे के जाता है, उसका बेनिफिट होता है इंस्टीट्यूशन को, उसके अलावा वो वहाँ पे हाउसिंग रेंट पे करता है, उसके बाद वो ग्रोसरी लेता है और पैसे खर्चता है, हर तरह से वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा देंगे तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को इम्पैक्ट आएगा। तो एक और चीज़ व्यू आया है इसके बाद सामने कि बिकॉज ऑफ दिस कैपिंग, बिकॉज ऑफ दिस थिंग हैज़ फाइनलाइज्ड नाउ, तो अब हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने नंबर्स जो हैं वो लेके आएगी, पब्लिश करेगी कि हाँ हम इतनी सीट्स हमारे पास हैं, इतने स्टूडेंट्स ही हम रिक्रूट कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शायद उतने नहीं जाते थे, उनके पास ज़्यादा सीट्स होंगी एज़ कम्पेयर टू द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। रीजनल एरियाज़ में मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टूडेंट रिक्रूटमेंट होगी, और कहीं ना कहीं क्योंकि कैपिंग हो गई है तो वीज़ा सक्सेस रेट इज़ ऑल्सो गोना ग्रो, और अभी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो पहले से बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप एक बात मान के चलिए, इफ़ यू हैव क्लियर्ड दी GTE, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस, जो जिनकी GTE, मैं सभी को नहीं कहता हूँ बट कुछ मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे नाम मात्र की GT है, GT नाम से कोई चीज़ है ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप GT क्लियर करके COE ले लेते हो, आपकी फ़ाइल लग जाती है, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ वीज़ा आर नाउ मच हायर देन बिफोर। सो इट इज़ ओवरऑल अ गुड न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया में फेब इनटेक के लिए अगर आपने फाइल लगानी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ आते हैं, हमारे पास भी आए, काउंसलिंग ली, देवर कन्विंस कि हाँ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, बट अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि फेब इनटेक को अभी टाइम है। ऐसा नहीं है। करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको एक तो वैसे प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, दूसरा नाउ यू हैव टू सिक्योर योर सीट ऑल्सो। कहीं ये ना हो कि हम ये सोचते रहे कि कल करूँगा तो इतने में कोई और आपकी सीट ले जाए, क्योंकि अब कैपिंग लग गई है, लेजिस्लेशन आ गया है, अब यूनिवर्सिटीज़ को अपने नंबर पब्लिश करना बाकी है। तो डू नॉट डिले योर डिसीजन टू अप्लाई फॉर एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारी वेबिनार थी, लाइव यूट्यूब पे वेबिनार चली थी, जिसमें हमने मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए बात की थी। मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात की थी। मतलब ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग मास्टर ऑफ फार्मेसी इन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रोग्राम लीड्स टू डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट।
आपको पेड इंटर्नशिप देती है, यूनिवर्सिटी आपको बेनिफिट उसमें हेल्प करती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, एक जो भ्रांति, एक जो जिसे कहते हैं कि ये लगता था कि सिर्फ बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला ही स्टूडेंट फार्मेसी के, मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए जा रहा है, जा सकता है, वो भी भ्रांति ख़त्म हो गई है। अगर आपने बीएससी मेडिकल किया है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की है, बीएससी केमिस्ट्री की है, बीडीएस की है, तो भी आप फार्मेसी अगर की हो तो जा ही सकते हो। तो इनके अलावा भी आप मास्टर ऑफ फार्मेसी में जा सकते हो। रिक्वायरमेंट आइल्स की इसमें ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5 रहेगी। नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक फरवरी मार्च, यानी कि फेब के एंड, मार्च के बिगिनिंग में है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हो स्पेशली, तो ज़रूर अप्लाई करिए। डायरेक्टली वी रिप्रेजेंट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, और आपने देखा आई हैव ग्रेट रेपुटेशन विद द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। और अगर कोई भी ज़रूरत होगी स्कॉलरशिप के लिए, आप क्वालिफाई करोगे, स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। जैसे उन्होंने बताया, वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, जिसमें 50% तक आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव ऑफ कर दी जाती है। बट हाँ, वो कुछ स्टूडेंट्स को मिलेगी जो डिज़र्व करेंगे एकेडमिकली, और ओवरऑल उसके असेसमेंट यूनिवर्सिटी करती है। बट स्टिल यू कैन अप्लाई, बिकॉज दिस प्रोग्राम लीड्स टू रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, द रेम्यूनरेशन इज अनलिमिटेड, एंड देन यू कैन वर्क एंड स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर लॉन्ग टाइम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया, कैपिंग एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आने वाले टाइम में सक्सेस रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विल बी मच हायर। जितने भी ये जिसे कहते हैं कि नॉन जेन्युइन कंसल्टेंट्स, एजेंट्स हैं, पैकेज पोकेज सिस्टम है, सब वीड आउट होने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मन बना लिया है कि सही तरीके से जो अप्लाई करेगा उसको वीज़ा ज़रूर मिलेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो हर एक कोने तक पहुँच जाओगे, ताकि हर एक डिजर्विंग कैंडिडेट को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।